मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने भुजा लंब समद्विभाजक यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स समझते हैं भुजा लंब समद्विभाजक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है। यदि हम एक स्ट्रेट लाइन यानी एक भुजा AB को खींच देते हैं, भुजा AB को खींचते हैं, यदि इस भुजा को दो भागों में बाइसेक्ट करना हो फ्रेंड्स, दो भागों में बांटना हो, तो आप कहेंगे ये मध्य बिंदु है। यहाँ से इस तरह से ये भी भुजा हुई फ्रेंड्स बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी भुजा हुई बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी भुजा को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये सारी भुजाएं जो हैं ये भी भुजा को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स भुजा लंब समद्विभाजक किसे कहेंगे। तो भुजा लंब समद्विभाजक एक ऐसी लाइन होती है फ्रेंड्स, यानी ए भी भुजा है फ्रेंड्स, एक ऐसी लाइन जो कि भुजा AB को मध्य बिंदु पर आकर मिले और बिल्कुल सीधी हो। क्या हो फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधी हो। वह भुजा को AB को दो बराबर भागों में बांटे, वह मध्य बिंदु पर आकर मिले। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स क्या है, हमारा A है, तो A है, यहाँ से यहाँ तक क्या करिए A/2 कर दिया, इसको हमारा A/2 कर दिया। साथ ही साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, भुजा लंब समद्विभाजक यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। फ्रेंड्स, आइए इसके और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इसके और भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कोई त्रिभुज फ्रेंड्स क्या है ABC है, कोई त्रिभुज क्या है फ्रेंड्स ABC है। यदि ABC है तो इस BC भुजा का एंगल बाइसेक्टर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रेंड्स क्या है इसका, ये इस भुजा AB का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर व इस भुजा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सर्कम सेंटर कहलाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। भुजा BC का भुजा लंब समद्विभाजक व भुजा AC का लंब समद्विभाजक व भुजा AC का लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स, जो परिकेंद्र होता है वह शीर्षों A, B व C से बराबर दूरी पर होता है। यानी यहाँ से यदि हम इस पर इसको मिलाएं, यहाँ से इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिलाएं, यहाँ से इसको मिलाएं फ्रेंड्स, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। यदि फ्रेंड्स कोई बिंदु किन्हीं तीन बिंदुओं से बराबर दूरी पर मिले, तो क्या हम इस बिंदु से क्या कोई एक सर्कल बना सकते हैं जो कि तीनों शीर्षों से टच करते हुए जाए। तो हमने इसको केंद्र मानकर एक इस तरह से एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो कि तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाए। तो ये हमारा क्या कहलाता है। अब फ्रेंड्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, R कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। इस सर्कल का क्या कहलाएगा फ्रेंड, त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड, त्रिज्या कहलाएगी। और ये तीनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं फ्रेंड्स, इसको हम प्रूव करेंगे। वह यह भी प्रूव करेंगे कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक ही जगह पर क्यों मिलते हैं, एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, ये हमारा कोई सर्कल, ये कोई हमारा त्रिभुज है, ये हमारा कोई त्रिभुज है A, B व C। तो हमने ये देखा फ्रेंड्स कि इस भुजा का भुजा लंब समद्विभाजक, इस भुजा का भुजा लंब समद्विभाजक और इस भुजा का भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहता है सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि दो जहां मिलेंगे, दो तो मिल सकते हैं, दो तो मिल सकते हैं एक जगह पे, लेकिन तीसरा भी मिलता है। ये क्यों होता है, यह भी हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, प्रूव करेंगे ये क्यों मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स पहले ये हम समझते हैं, इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं
पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो दूरी है ये समान क्यों होती है, यानी BS SC व AS ये बराबर क्यों होती है, ये बराबर क्यों होती है। तो फ्रेंड्स यदि हम भुजा AB खींचते हैं, मान लीजिए भुजा AB है, इस पर एक लाइन खींचते हैं जो कि इसको मध्य बिंदु को मिलाती है, इसके मध्य बिंदु पर आकर मिलती है, वह भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये भुजा बराबर हुई। साथ ही साथ ये जो हमने लाइन खींचा, मान लेते हैं कि ये इसके बराबर है। यदि ये तीनों बराबर हो तो दोनों एंडिंग पॉइंट यानी A व B, A से इसकी दूरी, A से फ्रेंड्स इसकी दूरी व B से इसकी दूरी दोनों बराबर होंगी। दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ये दोनों बराबर होंगी, यानी ये बराबर होगा। ये सब में लागू होगा फ्रेंड्स। इसके अब ये मान लेते हैं ये बिंदु हम नहीं लेते हैं, हमने क्या किया फ्रेंड, हमने क्या किया, इस बिंदु को नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यानी इस लाइन के प्रत्येक बिंदु या कहीं से ले सकते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक बिंदु को देखें तो प्रत्येक बिंदु से यदि हम मिलाएं तो यहाँ से ये दोनों बराबर होगा, यानी यहाँ से यदि हम इसको मिलाएं, ये बिंदु को मिलाएं फिर बराबर होगा, ये बराबर होगा, यानी यहाँ से इस बिंदु को मिलाएं ये भी बराबर होगा। यानी कि ये जो लाइन है फ्रेंड्स, इसके प्रत्येक बिंदु से यदि हमने दोनों एंडिंग पॉइंट को मिलाते हैं तो दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। ये तो हमने फ्रेंड जान लिया, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ ये बराबर होता है। तो फ्रेंड्स हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, यदि फ्रेंड्स क्या है हमारी, ये AB है, ये AB है। अब AB को फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक इस पर लंब खींच दिया जो कि भुजा को मध्य बिंदु पर मिलता है, वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब फ्रेंड्स हमने A को यहाँ से मिला दिया इस तरह से, अब यहाँ से इसको B को मिला दिया। अब इसमें हमने फ्रेंड्स देख क्या रहे हैं कि ये जो है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, साथ ही इनके बराबर हमने ये भुजा ली है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारा बराबर होता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के फ्रेंड्स क्या है, दो मेथड है, एक है सर्वांगसम मेथड। सर्वांगसम मेथड में क्या है फ्रेंड्स, पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा ये भुजा बराबर है, यानी यस ये कॉमन भुजा है, वह इसके साथ जो ये एंगल जो है कॉमन है फ्रेंड्स, क्या है, कॉमन है, यानी SAS ये सर्वांगसम के फ्रेंड्स 5 नियम है। इसके बाद हम जो है फ्रेंड्स के वीडियो बनाएंगे सर्वांगसम के। तो सर्वांगसम यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके प्रत्येक भुजा व प्रत्येक एंगल जो है ये बराबर होंगे। यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके सभी एंगल व सभी भुजाएं जो है सब कुछ बराबर हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमने ये क्या किया, यस यानी साइड एंगल इसके कॉमन एंगल है, यानी ये भी 90 है, ये भी 90 है फ्रेंड्स, ये 90 है, ये भी 90 है, AS और ये साइड क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है, यानी दो भुजा व एक कोण बराबर हो गए, तो यानी दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर हो गई। और अगला मेथड क्या है फ्रेंड्स, ये तो पहला मेथड था। अब हम यदि सर्वांगसम को न ले, यदि सर्वांगसम मेथड से हम इसको प्रूव न करें तो हम और किससे प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड, हम और प्रूव कर सकते हैं कैसे, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है फ्रेंड्स, ये भी 90 डिग्री है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h है, इसकी ऊंचाई क्या है फ्रेंड्स, h है, या कुछ भी मान सकते हैं, h है फ्रेंड्स। यदि ये x है और ये हमारा जो है x है, यानी ये x है, ये भी 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 x, तो यदि ये x है, ये भी x है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल है, दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये O मान लेते हैं, AO त्रिभुज AO मान लेते हैं, E या कुछ मान लेते हैं, ये त्रिभुज में देखते हैं, AOE में देखते हैं। तो यदि ये x है, ये x है, ये h है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, ये कर्ण कहलाया पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ से इसको देखते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय से फ्रेंड्स गण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई। इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं ये और ये बराबर हो गए। इसी तरह से हमने ये भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया फ्रेंड कि जो केंद्र होता है शीर्षों से बराबर दूरी होती है, शीर्षों से क्या होती है, बराबर दूरी पर होती है। और फ्रेंड्स कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, और भी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम ये प्रूव करेंगे कि यदि एक कोई त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC है, यह इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भुजा लंब समद्विभाजक, इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों पे जहां मिलते हैं ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सर्कम सेंटर कहलाता है, यानी कि परिकेंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये तीनों जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही जगह से होकर जाते हैं। दो तो जाते हैं फ्रेंड, दो तो जा सकते हैं, लेकिन तीसरा भी वही मिलता है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए हमने फ्रेंड इसको क्या किया, हमने भी नहीं लिया है, इसको हमने नहीं लिया है। और फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट जो है ये प्रूव किया कि ये बराबर होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी ये R है, ये भी R और ये भी R, ये तीनों क्या होते हैं, R है, मान लेते हैं क्या है, R है, क्योंकि ये सर्कल होगा फ्रेंड्स। ये यदि हम इसको बनाएं ये क्या होगा, एक हमारा सर्कल होगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एक सर्कल होगा। तो यहाँ से ये R, ये भी R, ये भी R। तो फ्रेंड्स हमें ये प्रूव करना है, ये भी 90 डिग्री है फ्रेंड्स, ये भी 90 डिग्री है। अब यदि हम इसके एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को यदि हम साबित कर दें कि ये हमारा 90 डिग्री है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड, AB के मध्य बिंदु को लिया, AB के मध्य बिंदु को लिया और इसके इस बिंदु से मिला दिया, इसके इस बिंदु से मिला दिया। अब हमें ये प्रूव कर ले फ्रेंड, ये हमारा 90 डिग्री होता है, यानी ये एल्टीट्यूड जो होता है, ये एल्टीट्यूड है यानी ऊंचाई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि हम इसको प्रूव कर दें तो ये हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, भुजा लंब समद्विभाजक है, क्योंकि भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है फ्रेंड, 90। फ्रेंड्स ये जो है हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ से मध्य बिंदु से इसको हमने क्या किया, सर्कम सेंटर को मिला दिया, यानी कि परिकेंद्र से जाकर इसको हमने क्या किया, मिला दिया। यदि हम फ्रेंड्स इसको प्रूव कर सकें कि ये हमारा एल्टीट्यूड है, यानी कि लंब समद्विभाजक है, ये हम इसको प्रूव कर सकें तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं। अभी हमने क्या लिया, AB का मध्य बिंदु से एक ऐसी लाइन खींच दिया जो कि जाकर के इस बिंदु पर मिल गई, यानी इस सर्कम सेंटर पे मिल गई है। तो फ्रेंड्स प्रूव कैसे करेंगे, ये हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तीनों त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, बराबर होती हैं। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये भुजा ये दोनों बराबर हैं, यानी ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ ये हमारी क्या है, कॉमन भुजा है, ये क्या है फ्रेंड्स, हमारी एक कॉमन भुजा है, यानी कि ये भुजा यानी एस से यानी सर्वांगसम हो गया हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन यानी किसी स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। यदि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये हमारे दो भागों में बांट रहा है, यानी ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और लंब समद्विभाजक क्या होता है,
भुजा को दो बराबर भाग में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। यानी ये प्रूव्ड हो गया कि ये हमारा लंब समद्विभाजक है, और लंब समद्विभाजक है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एस एस क्या है फ्रेंड्स, हमारा साइड साइड साइड, यानी कि सर्वांगता का नियम है फ्रेंड्स, जिसमें 5 रूल्स आते हैं, उसमें से एक रूल क्या है, एस एस यानी साइड साइड साइड। जब फ्रेंड्स हम सर्वांगसम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये सारे रूल हम आपको बताएंगे जरूर। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इसको याद रखिए कि एस एस यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं जो है बराबर है, तो ये त्रिभुज बराबर हो गया। तो इस तरह से ये एंगल जो है हमारा बराबर हो गए, और ये एंगल बराबर हो गए। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल है 180 डिग्री का होता है, और यहाँ से हमारे ये हमारे एंगल को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, जिससे ये 90 ये भी 90 हो गया, और ये जो है हमारा लंब समद्विभाजक हो गया, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक ही बिंदु पर मिल रहा है। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा प्रूव हो गया। अब आइए फ्रेंड्स इसकी कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। और भी कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि यदि हमारा कोई त्रिभुज ABC है, यानी मानते हैं फ्रेंड्स क्या हमारा त्रिभुज ABC है, ABC है। अब इसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसका जो है लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, साथ ही साथ इस भुजा का लंब समद्विभाजक, ये जहां तीनों बाइसेक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सर्कमसेंटर। ये आपको पहले ही पता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया भी है। ये हमारा क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर कहलाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये है, इस तरह से थोड़ा सीधा हो गया फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सर्कमसेंटर कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये हमें इसमें जानना है, ये हमारा आर, यहाँ से क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ जिसको मिलाया क्या हुआ, ये यहाँ से आर, यानी ये आर, ये अभी आर। अब यहाँ से इसको मिला दिया तो फ्रेंड्स क्या हुआ हमारा, ये भी आर। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला नंबर आता है फ्रेंड्स, यहाँ से एक सर्कल भी बनाया जा सकता है, यहाँ से ऐसे सर्कल बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके सेंटर को इसको केंद्र मान करके हमने क्या किया, सर्कल को ड्रा कर दिया। एक सर्कल ड्रा किया फ्रेंड्स, एक सर्कल ड्रा किया फ्रेंड्स। होता क्या है, ये एंगल यानी इस भुजा पे ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो बना होता है, यानी इसे मान लेते एस, ये एस माना ही गया फ्रेंड, बी एस, ये मान लेते हैं सी है, ये सी है, यानी कोण बी एस सी बराबर होता क्या है, कोण बी एस सी बराबर होता है, कोण बी एस सी बराबर होता है 2 कोण ए के होता है। इसी तरह से अब ये इस ट्रायंगल में आते हैं फ्रेंड्स, ए एस सी में, ए एस सी में देखते हैं, यहाँ पे ए एस सी में कोण सी एस ए, कोण सी एस ए ये बराबर होता है, इसके सम्मुख वाली विपरीत भुजा शीर्ष की तरफ देखते हैं, यानी ये 2 कोण बी की होता है, 2 कोण बी होता है। इस तरह से अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो कोण ए एस बी, कोण ए एस बी ये बराबर होता है ए एस बी, इसके विपरीत शीर्ष जो है ये है फ्रेंड सी है, इसके 2 कोण सी के बराबर होता है। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उनको हमको याद रखना है फ्रेंड्स। ये कैसे आते हैं इनको हम प्रूव भी करेंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स इसको प्रूव भी करते हैं। प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, यदि ए बी सी, यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी है फ्रेंड्स, हमने किया क्या, सर्वप्रथम फ्रेंड्स हमने किया ये कोण, इसके लंब समद्विभाजक, इसके लंब समद्विभाजक व इसके लंब समद्विभाजक खींच दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, अब इसको हमने क्या किया, यहां से इसको मिला दिया, शीर्षों से क्या किया, इसको मिला दिया, यहां से इसको भी मिला दिया व इसको यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया फ्रेंड्स। अब हमने किया इसे एस मान लिया, यानी सर्कम सेंटर है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा सर्कम सेंटर। अब हमने ये किया फ्रेंड्स, इसको हमने आगे नहीं बढ़ाया, यहां से यहीं पे छोड़ दिया फ्रेंड्स,
यहीं पे छोड़ दिया। फ्रेंड इसके पहले वीडियो में फ्रेंड हमने आपको बताया है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने सामने के दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हम जानते हैं फ्रेंड्स ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर होता है। इसके पहले हमने आपको बताया ये आर, ये भी आर। अब ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर हैं। यदि हम फ्रेंड इसको माने इस ट्रायंगल में, यदि हम इसको माने x, यदि हम इसको माने फ्रेंड्स क्या, इसको x मान ले, ये x मान ले, तो इसके सामने की भुजा ये जो है बराबर होगी, यानी ये भुजा बराबर फ्रेंड इस भुजा के सामने ये एंगल भी बराबर होगा। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स अब इसमें आते हैं, ये दोनों भुजा बराबर हैं, यानी भुजा AS व SC बराबर है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, यानी इस भुजा के सामने क्या एंगल मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, y मान लेते हैं। तो ये y इसके सामने की भुजा ये भी क्या होगी, y होगी, क्योंकि जब दो भुजा बराबर होते हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और क्या होता है फ्रेंड, अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है फ्रेंड, ये हमारा क्या है, एक y कोण है। ये क्या है फ्रेंड्स, y कोण। त्रिभुज इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज ASC में, त्रिभुज ASC में ये हमारा y कोण है, ये y कोण है। तो आप लोग जानते हैं कि विपरीत दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, विपरीत दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यानी ये y कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ये एंगल देखते हैं, ये क्या है फ्रेंड्स, क्या है, y कोण है। किस त्रिभुज का, त्रिभुज ASB का, त्रिभुज ASB का ये क्या है, y कोण, यानी दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर, यानी x + x यानी 2x के। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, कोण BSC बराबर 2x + y, 2x + 2y, और यहां से ये 2 कॉमन ले लिए, x + y। अब हमें फ्रेंड्स ये भी ध्यान देना है, यदि हम कोण A कहा जाए, कोण A, तो कोण A कितना है, x + y है, और यहां से हम 2x + y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण A, यानी कोण BSC बराबर क्या निकल के आ गया, 2 कोण A के। ये हमने फ्रेंड्स प्रूव कर दिया। इसी तरह से हम यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं, यहां से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रूव हो गया। अब आइए फ्रेंड्स कुछ और भी काम समझते हैं इसके। अब आइए फ्रेंड्स अगला है, आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि एक्यूट एंगल में, यानी कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में फ्रेंड्स ये कहाँ पे बनता है, सर्कल सेंटर कहाँ पे बनता है। ये फ्रेंड्स क्या है, मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज हमारा है, ये क्या है फ्रेंड, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें सर्कल सेंटर कहाँ बनता है, इस भुजा ABC है फ्रेंड्स, क्या है, ये कोई न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल में इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक व इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इनका लंब समद्विभाजक जहां पे मिलता है ये क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। तो फिर न्यून कोण त्रिभुज में जो सर्कम सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर ही होता है, वो त्रिभुज के क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर ही बनता है। यानी जो परिकेंद्र होता है न्यून कोण त्रिभुज में, जो परिकेंद्र होता है वह त्रिभुज के अंदर ही होता है। अब अगला आता है फ्रेंड्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में फ्रेंड्स कहाँ पे सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र कहाँ पे बनता है, ये क्या है, मान लीजिए इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें ये मान लीजिए A B व C है,
यानी ये क्या हमारा एक लंब है, ये हमारा आधार है। यदि हम इसको 90 डिग्री माने व इसे थीटा माने तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये तो फिर यहाँ ये थीटा मान लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा लंब कहलाएगा। यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो ये हमारा लंब कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, लंब केंद्र कहलाता है। लेकिन हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, हमें देखना क्या है, हमें सर्कम सेंटर खोजना है, यानी सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र खोजना है। तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, यहां से मिलाएंगे तो ये आकर के यहां पर मिलेगा। इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहां से ये मिला देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आकर के सीधा सीधा फ्रेंड्स ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ से और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये ऐसे बनेगा। यानी कि कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक व ऐसी भुजा का लंब समद्विभाजक यहाँ पे मिलेगा। यानी इसका परिकेंद्र जो होगा वो कर्ण का हाफ होगा, कर्ण का मध्य बिंदु जो होगा ये क्या कहलाएगा, इसका परिकेंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वह ये पूछता है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिकेंद्र जो है समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, वह इसको हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये हमारा परिकेंद्र होगा, क्या होगा, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु जो है हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। वह इसको सेंटर मान करके, इसको केंद्र मान करके यहां से एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो कि तीनों शीर्षों को टच करते हुए बनाया जा सकता है। तीनों शीर्षों को टच करके एक सर्कल बनाया जा सकता है। अब अगला है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड आ गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। हमने ये समझा फ्रेंड्स कि जो कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा परिकेंद्र कहलाता है। अब अगला आता है वाई जो है हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम फिर इस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम समझ लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है फ्रेंड्स, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में इस कोण का, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहां से फ्रेंड्स से बनाएंगे, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक और इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहां से ये मिलेगा फ्रेंड्स। ये थोड़ा और खींचना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ऐसे बनता है, यानी इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहाँ से इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये सीधा होगा फ्रेंड्स, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये कहीं जाकर के बाहर बनता है सर्कम सेंटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राइट एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज है यानी एक्यूट एंगल जो है इसका जो सर्कम सेंटर होता है ये जो है बाहर बनता है। ये कहाँ बनता है फ्रेंड्स, त्रिभुज के बाहर बनता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, तो हम कह सकते हैं ये बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है। वह समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, त्रिभुज के मध्य, कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या बनता है, इसका परिकेंद्र बनता है। और यह क्या करता है, कर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब आइए फ्रेंड इस पर और बेस्ड कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि फ्रेंड्स हमने कहा कि यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है यानी ए बी है, इसके मध्य बिंदु से, ए बी के मध्य बिंदु से या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ सीधा बिल्कुल कोई जो है एक लाइन खींचते हैं,
कोई एक लाइन खींचते हैं, यानी सीधा या टेढ़ा कोई किसी तरह से फिर क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो यदि ये लाइन जो है दोनों इंडिक पॉइंट से यदि मिलाते हैं, यानी यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ पे ये इसके बराबर हो और इनके बराबर ये हो, यदि हम दोनों इंडिक पॉइंट्स इसको मिलाते हैं तो ये एंगल जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। फ्रेंड्स आप लोग सर्कल में, हम आपको बताएंगे सर्कल में कि सर्कल में यदि कोई इस तरह से, ये इस तरह से, ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का होता है। यानी व्यास द्वारा, डायमीटर द्वारा केंद्र यानी परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये फ्रेंड्स हम आपको सर्कल में बताएंगे कि किसी व्यास द्वारा, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वह ये क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे ये बराबर होता है। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये एंगल हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का होता है। यानी परिधि द्वारा, व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बना एंगल 90 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। तो ये भी हम आप समझते हैं कि यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन यानी एक भुजा है, उसके मध्य बिंदु से इस तरफ सीधा या बिल्कुल सीधा या थोड़ा सा टेढ़ा फ्रेंड, किसी भी तरह से यदि इसके बराबर, ये तीनों बराबर हैं, वह इंडिक पॉइंट्स इसको मिला देते हैं, तो जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इन पर बेस्ड फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आता है। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम फ्रेंड्स ये समझ रहे थे कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है फ्रेंड्स। अब यहाँ से, अब यदि हम इसको, ये हमारे यहाँ से इसके मध्य बिंदु को मिला दें, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, व ये सी है, ए बी व सी है। क्या फ्रेंड्स, ए बी व सी है। अब यदि ए बी व सी है, इसके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, इसे मान लेते हैं डी, मान लेते हैं फ्रेंड्स, यानी बी डी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि बी डी की लंबाई बताइए, बी डी की लंबाई बताइए। और हमें ये दिया रहेगा कि ये एंगल, मान लीजिए क्या है हमारा 3 है, 4 है, और ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज है, ये 5 है। तो पूछ लेगा BD बराबर क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे BD बराबर होता है, BD बराबर 1/2 AC के। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 1/2 5 × 2.5, यानी इस BD की लंबाई 2.5 होगी। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्यों होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्यों होता है इसका। अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इस भुजा का लंबसम द्विभाजक, यहाँ पे इस भुजा का लंबसम द्विभाजक, इस भुजा का लंबसम द्विभाजक फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे निकले, यहाँ से बनेगा, यहाँ से इस लंबसम द्विभाजक, यहाँ से ये फ्रेंड्स। तो ये जहाँ पर मिलता है, ये इसका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, परिकेंद्र। और परिकेंद्र कहलाता है यह AC के मध्य बिंदु पर मिलता है, यानी परिकेंद्र जो होता है मध्य बिंदु पर मिलता है। अभी हमने पहले ही आपको बताया, जो परिकेंद्र होता है वो मध्य बिंदु पर आकर मिलता है, यानी मध्य बिंदु जो है, कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। और ये हमारा कहलाता है लंब केंद्र, यानी आर्थो सेंटर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, आर्थो सेंटर कहलाता है।
ऑर्थो सेंटर, ये हमारा लंब केंद्र व यह हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब इसी में हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में यदि ये ए है, ये बी है फ्रेंड्स, ये सी है, और यहाँ से यदि इस पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, लंब नहीं फ्रेंड्स, या हमने क्या किया, बी से इसको मिला दिया, एक लाइन खींच दिया, यानी ये बी डी हो गया। ये क्या किया, दोनों को बराबर भागों में बांट दिया, यानी दो बराबर भागों में बांट दिया। तो दो बराबर भागों में कौन बांटता है फ्रेंड, माध्यिका बांटती है। ये हमारी बीडी क्या हुई, माध्यिका हो गई। बीडी बराबर क्या है फ्रेंड, माध्यिका, यानी कि मीडियन हो गई, मीडियन हो गई। एक बार फ्रेंड्स क्या हो, मीडियन हो गई। और क्या क्या होता है, अब यहाँ ये माध्यिका जो है, ये बीडी जो है माध्यिका हो गई। अब ये फ्रेंड्स जानते हैं माध्यिका है, इसके बीच में कहीं गुरुत्व केंद्र भी होगा, क्योंकि हमने त्रिभुज में आपको बताया था कि ये क्या है, इस तरह से जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती थी, एक दूसरे को परिच्छेद करती थी, तो यहीं पे कहीं गुरुत्व केंद्र यानी केंद्र या गुरुत्व केंद्र होता था फ्रेंड्स। तो ये माध्यिका पे कहीं इसी लाइन में क्या होगा, हमारे इसी लाइन में एक ही सीध में ये हमारा क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, जी होगा। और ये हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है, यानी ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारा लंब केंद्र हो गया, ये गुरुत्व केंद्र हो गया, और ये माध्यिका है। यानी ये हम कह सकते हैं कि लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और माध्यिका एक ही सीध में होती हैं, एक ही सीध में होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र व गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, माध्यिका सब एक ही लाइन में होती हैं। ये भी कभी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, क्या किया जा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके। अब अगला आता है फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया फ्रेंड्स, अधिकोण त्रिभुज भी हो गया। अब हम समझते हैं यदि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, यहां से इस भुजा का राइट, इस भुजा का भुजा लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक व इस भुजा का लंब समद्विभाजक जहां पर मिलता है, इसे क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। यहां से इसको हमने क्या किया, मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये सर्कम सेंटर हुआ। अब यदि हम इसका त्रिज्या निकालें, यानी कैपिटल आर, ये आर कितना होता है, यानी कैपिटल आर बराबर होता है ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा होता है। ये आर बराबर ABC/4 डेल्टा कहां से आया फ्रेंड, इसको भी हम प्रूव करेंगे। आइए फ्रेंड्स इसको प्रूव करते हैं। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स एक रूल होता है साइन रूल, साइन रूल होता है फ्रेंड्स। पहले हम ये जानते हैं डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 C इंटू बी व साइन ए। हमने फ्रेंड्स त्रिभुज पढ़ाते समय आपको मेंसुरेशन में ये बताया था कि यदि कोई दो त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, यदि बीच का एंगल हमें पता है और साइड की भुजा हमें पता है, तो 1/2 साइड की भुजा का मल्टीप्लाई इनटू साइन, जो साइन थीटा या कुछ जो जितना हो, 30 हो, 40 हो, 60 हो, ये हमने आपको बताया था। तो इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 CB यानी साइड की भुजा का गुणनफल इनटू साइन ए यानी ये एंगल। और इसमें होता है फ्रेंड्स साइन रूल में ये भी होता है कि इस A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C, ये बराबर होता है 2R के। ये बराबर क्या होता है, 2R के होता है। अब यहाँ से हम फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, A/sin A, A/sin A बराबर, यहाँ से हम देखते हैं A/sin A, ये बराबर 2R के।
यहाँ से यदि हम साइन ए बराबर निकालेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा a/2r के। अब यहाँ से साइन ए की जगह पे हम क्या करेंगे, a/2r रख देंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 1/2 इंटू सी इंटू बी। साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, a/2r। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये करेंगे फ्रेंड्स, ये 2 से 2 ये 4 हो गया फ्रेंड्स, यानी यहाँ हो गया ABC अपान 4r, ABC अपान 4r। अब यहाँ से फ्रेंड्स r बराबर निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा ABC अपान 4 डेल्टा। r बराबर ABC अपान 4 डेल्टा। अब हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। r बराबर ABC अपान 4 डेल्टा। अब हमें क्या करना था फ्रेंड्स, यही हमें प्रूव्ड भी करना था। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हमें क्या करता है, त्रिभुज में ऐसे दे देता है, ये एंगल दे देगा और इसके सामने की भुजा यानी मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, तो फ्रेंड्स ये एंगल दे देगा, वह सामने का ये इसकी लंबाई दे देगा और पूछ लेगा कि ये r बराबर आप निकालिए। तो आप क्या रूल निकालेंगे फ्रेंड्स, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमारा फ्रेंड्स ये लग जाएगा a/sin a बराबर 2r। यहाँ से फ्रेंड्स हम ये निकाल सकते हैं, यानी ये a है फ्रेंड्स, sin a यानी ये एंगल, sin a यानी ये एंगल बराबर होगा 2r के। ये वाला फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, a/sin a ये बराबर 2r के। ये क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, a की जगह पे ये फ्रेंड्स रखा जाएगा, वह साइन की जगह पे ये, साइन की जगह पे थीटा की जगह पे ये एंगल रखा जाएगा, ये बराबर 2r के। तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें ये यदि तीनों भुजा दिया है, यदि तीनों भुजाएं दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं कैपिटल R यानी त्रिज्या बराबर परिकेंद्र की त्रिज्या बराबर निकाल देंगे ABC अपान 4 डेल्टा। यदि हमें तीनों भुजा नहीं दिया है और हमसे पूछा है कि इसके सामने का ये भुजा दिया है, वह बीच का एंगल दिया है, और हमसे पूछा जाए कि r बराबर निकालिए, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स ये ना दे, ये एंगल दे दे और इसके सामने की भुजा दे दे, या फिर ये दे दे एंगल फ्रेंड्स, इसके सामने की भुजा दे दे, फिर ये हमारा a/sin a बराबर 2r, b/sin b बराबर 2r, या किसी c/sin c बराबर 2r से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स ये है कि हमने a/sin a, b/sin b व c/sin c ये कहां से मिला, ये हमें प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। आपको हमने अभी बताया साइन रूल। साइन रूल कैसे होता है फ्रेंड्स, को हम प्रूव भी करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, ये हमारा ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। ABC फ्रेंड्स क्या है, ट्रायंगल है, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक व इस भुजा का लंब समद्विभाजक, ये जहां पे मिलेंगे इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर्कमसेंटर यानी परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, परिकेंद्र कहलाता है। तो यहां से यदि हम इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको हम मिला दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं बराबर होता है फ्रेंड्स, ये r ये भी r, ये r ये भी r, ये भी r फ्रेंड्स, त्रिज्या हो गई। अब ये फ्रेंड्स ये हमारा यहां से यहां तक क्या है, a है, यानी a की सामने की भुजा a। अब इसको लंब समद्विभाजक कर रहा है, यानी बीच से दो भागों में बराबर बांट रहा है, तो ये a/2 हुआ फ्रेंड्स, ये भी a/2 हुआ। अब ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल BSC। इसके पहले फ्रेंड्स हमने आपको बताया इसका ये 2 गुना होता है, यानी कोण BSC बराबर 2 कोण A के होता है, 2 कोण A के होता है। हमने आपको इसके पहले ही बताया फ्रेंड्स कि ये हमारा 2 कोण A हो गया। इस तरह से ये देखें कि ये भुजा व ये भुजा बराबर है फ्रेंड्स, ये इसके बराबर है, ये कॉमन की वजह से बराबर है फ्रेंड्स, यानी साइड साइड साइड। ये क्या है फ्रेंड्स, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इस सारे एंगल ये जो है हमारे बराबर हो गए।
ये एंगल सभी एंगल जो है बराबर व भुजा बराबर हो गई। तो इसमें ये फ्रेंड्स ये टोटल 2 कोणे हैं, तो ये हमारा कितना हुआ, कोण A के बराबर हुआ, ये कोण A के बराबर हुआ। अब फ्रेंड्स हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं, ये 90 डिग्री है, यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, वह 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये फ्रेंड्स हम लोग जानते ही है। अब क्या है, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, लंब कहलाएगी। यदि हम ये साइन कोण A बराबर निकालें, तो साइन कोण A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा A/2 हो गया बटे में कर्ण क्या होगा फ्रेंड्स, कर्ण हमारा वही रहेगा, ये कैपिटल R। क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैपिटल R। यहां से यदि हम ये करेंगे तो साइन कोण A बराबर हो जाएगा A/2 के, और यही हमें क्या करना था फ्रेंड्स, प्रूव करना था। इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा साइन B बराबर 2R के। यदि हम इस त्रिभुज को लेंगे तो साइन C बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, साइन B बराबर 2 कोण A के A/2R के B/2R के। इस तरह से इसको भी लेंगे, तीनों से हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से यह वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय श्री राम जी की।